आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये एक बार फिर से बताती है कि ईरान कैसे यूएई पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि जब इस हमले को रोकने की कोशिश की गई उसी दौरान इस पूरे इलाके में आग लग गई। वहां पर लोग खौफजदा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी ने संभवतः इसे भी अपने मोबाइल फोन में वहां पर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि इसी की कई सारी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है। और आइए अब अलग अलग 10 इसको लेकर अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ये युद्ध बहुत ज्यादा इस वक्त विध्वंसक हो चुका है। देखिए टेक्सास में आपको दिखाते हैं कैसे 10 चिनूक की तस्वीरें सामने आए। लेबनान पर यह हमला किया गया है। उधर आप देखेंगे कुवैत में भी ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए, ड्रोन दिखाई दिए हैं। इरबिल पर हमला किया गया है। बहरीन की अगर वहां बात की जाए तो यहां पर भी एक के बाद एक गोलीबारी की जा रही है। बगदाद पर भी बड़ा अटैक कर दिया गया है। यहां बेरूत भी बचा हुआ नहीं है, बेरूत पर भी मिसाइल अटैक किया गया। इसके अलावा मनामा पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अल मना टीवी पर बमबारी की खतरनाक तस्वीरें आई। ये ईरानी मिसाइल पर कैसे हमला किया गया, यानी कि तमाम तस्वीरें इस वक्त बताती हैं कि कैसे युद्ध और ज्यादा बढ़ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही आसमानी जंग अब समंदर में भी शुरू होने वाली है। ईरान की घेराबंदी करके खड़े यहां पर अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती देने के लिए ईरान अपनी हाई स्पीड बोट हैदर को समंदर में अब उतारने वाला है, यानी कि ट्रंप के महाबली को ईरान की छोटी सी बोट अब चुनौती देने वाली है। समंदर में ट्रंप का बाहुबली वर्सेस ईरान का छुटकू। मिडिल ईस्ट के आसमान के साथ साथ अब समंदर में भी सबसे खौफनाक जंग छिड़ने वाली है। जहां मोर्चे पर अमेरिका का बाहुबली यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, तो वहीं ईरान नीले पानी की छाती पर अब अपने आत्मघातियों को उतारने वाला है। ट्रंप का लिंकन वर्सेस ईरान के आत्मघाती। ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं है, लेकिन उसकी नेवी के पास ऐसी हाई स्पीड सुसाइडल बोट जरूर है जो समंदर में किसी की भी कब्र बना देने की ताकत रखती हैं। छोटी छोटी ये बोट जब समंदर में एक साथ उतरती हैं तो भूचाल आ जाता है। चर्चा है कि समंदर में ईरान की घेराबंदी करके खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को जवाब देने के लिए ईरान अपनी इन्हीं हाई स्पीड बोट की सेना उतारने जा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो पूरी तरह से ईरानी सेना की हिट लिस्ट से बाहर नहीं होंगे। क्या अमेरिकी युद्धपोत डुबो देंगे ईरान के छुटकू? ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप से ज्यादा खतरनाक उसका ये हथियार है जो उसे समंदर की गहराई में भेजने की ताकत रखता है। ईरान जिन हाई स्पीड बोट के दम पर अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती दे रहा है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। ईरान की हाई स्पीड बोट हैदर। ईरान की इस हाई स्पीड बोट को हैदर 101 के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना के लिए डिजाइन की गई छोटी, तेज और बेहद घातक हमलावर नावें हैं। ईरान की यह हाई स्पीड बोट हैदर मिसाइलों और खतरनाक आत्मघाती ड्रोन के साथ साथ कई घातक हथियारों से लैस हैं। ये अपनी मिसाइलों और ड्रोन से किसी भी युद्धपोत की समंदर में समाधि बना सकती हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इन्हें ढूंढना और निशाना बना पाना बेहद मुश्किल होता है। ईरान अपनी इन हाई स्पीड बोट का इस्तेमाल दुश्मनों के बड़े जहाजों के खिलाफ अचानक हमले यानी स्वार्म अटैक के लिए करता है। इन आत्मघाती नावों को ईरान अपने खुफिया बंकरों में छिपा कर रखता है, ऐसे बंकर जिन्हें भेद पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होता है। ईरान के पास ऐसी हजारों की संख्या में हाई स्पीड बोट मौजूद हैं जो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने की ताकत रखती हैं। ये हाई स्पीड बोट ईरान की युद्ध नीति का बेहद अहम हिस्सा हैं, जिन्हें ताज़ा हालात में अब ईरान कभी भी मोर्चे पर भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।